अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं के लिए हेट स्पीच को हटाए जाने संबंधी नियम लागू नहीं करता। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को हमला बोला। इसके बाद केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल और कांग्रेस पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने रिपोर्ट के हवाले से ट्वीट किया कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भाजपा और आरएसएस का कब्जा है। ये इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाते हैं। वे चुनाव को प्रभावित करने में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया में फेसबुक के बारे में सच बाहर आ ही गया। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नफरती भाषण और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फेसबुक कोताही बरतता है और फेसबुक ने भाजपा को व्यापक पैमाने पर अनुचित तरजीह दी है। रिपोर्ट में फेसबुक के उच्च अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को दंडित करने से भारत में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बाद फेसबुक ने यह सफाई जारी की है। फेसबुक ने कहा है कि हम हेट स्पीच और ऐसे कंटेंट पर रोक लगाते हैं जो हिंसा भड़काता है। हम ये नीति वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं। हम किसी की राजनीतिक स्थिति या जिस भी पार्टी से नेता संबंध रख रहा हो नहीं देखते। फेसबुक ने कहा कि हम जानते हैं कि हमें इस पर और कार्य करना है। हम निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रक्रिया का नियमित ऑडिट करते हैं। राहुल के ट्वीट के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने इस मामले की जेपीसी जांच कराने की मांग की और कहा कि ये लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा है और इनकी जांच की जानी चाहिए। इस पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया कि जो हारने वाले लोग हैं अपनी ही पार्टी में लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। वे ऐसा माहौल बनाते हैं कि पूरी दुनिया पर भाजपा और आरएसएस का नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि आप चुनाव से पहले आंकड़ों को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे और हमसे सवाल पूछने की धृष्टता कर रहे हैं। प्रसाद ने कहा कि सच यह है कि आज सूचना प्राप्त करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक रूप दिया गया है। अब इन पर आपके परिवार के अनुयायियों का कब्जा नहीं रहा और यही बात आपको चुभती है। आईटी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि समिति रिपोर्ट के बारे में फेसबुक का पक्ष जानना चाहेगी। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हीं विषयों को समिति के समक्ष उठाया जा सकता है जो स्वीकार्य हैं और संसदीय स्थायी समितियों के नियमों के अनुरूप है। समितियों को सदस्यों द्वारा अपनी पार्टी के नेताओं के अहम के तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।